हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही कई और राज्यों में स्कूल खोले गए। स्कूल खोलने के बाद से कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स की भी रिपोर्ट सामने आई, यानी कि स्कूल खोलने के बाद कुछ जगह स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। खास करके इसकी संख्या जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा रही, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में रही और फिर से गुजरात में 4 बच्चे जो हैं कोविड पॉजिटिव पाए। अब ऐसे में पेरेंट्स को भी डर है और साथ ही बच्चों को भी डर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या बच्चों को स्कूल भेजना सेफ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उस दौर में है जब कोविड की सेकेंड वेव ऑलमोस्ट खत्म होने को है और तीसरी वेव जो है दस्तक देने को है। तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और एक्सपर्ट जो हैं क्या राय दे रहे हैं यहाँ पर, और इन सारे जो पेरेंट्स हैं, इन सारे पेरेंट्स को राहत देने के लिए किंग्स कॉलेज लंदन की एक स्टडी जो है वो भी अपनी रिपोर्ट लेकर सामने आई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेसेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जनरल, इसने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के हिसाब से कोविड-19 से जो बच्चे इन्फेक्टेड हैं वो 6 दिनों में रिकवर कर जा रहे हैं, यानी कि उनमें लॉन्ग कोविड होने का खतरा बहुत कम है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग कोविड के कितने टाइप हैं या किस तरीके का लॉन्ग कोविड देखने को मिलता है। इसमें यह भी कहा गया है कि लगभग 20 में से सिर्फ एक बच्चा जो है वो 4 हफ्ते से ज़्यादा का लक्षण उसमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल अच्छी तरीके से एक बच्चे को रिकवर होने में 8 हफ्ते पूरी तरीके से लग जा रहे हैं, यानी कि 8 हफ्तों में बच्चा कोविड से अच्छी तरीके से रिकवर कर जा रहा है। ये जो लॉन्ग कोविड है इसके 2 स्टेज हैं। सबसे पहला जो है ये है आपका पोस्ट एक्यूट कोविड, यानी कि इसमें जो सिम्टम है ये 3 से 12 हफ्ते तक रहेगा। और जबकि अगर हम लॉन्ग कोविड के दूसरे स्टेज के बारे में बात करें, ये आपका क्रोनिक कोविड है, यानी कि यहाँ पर जो सिम्टम है ये परसिस्ट कर जाते हैं आपके 12 सप्ताह से ज़्यादा। अब आपको ये बता देती हूँ कि आखिर ये जो स्टडी है ये हुआ कैसे है। तो सबसे पहले किंग्स कॉलेज लंदन के जो रिसर्चर हैं उन्होंने ये स्टडी कोविड ऐप की मदद से की है। ये ऐप है आपका जो नाम का ऐप है। इस ऐप का यूज़ किया गया है बच्चों और पेरेंट की देखरेख में, और इस ऐप में 5 से 17 साल के बच्चे, लगभग 2.5 लाख या उससे ज़्यादा बच्चे जो हैं उनका हेल्थ रिलेटेड डेटा लिया गया है और उसके बाद उनके लक्षण देखे गए हैं। यानी कि ये जो है आपका फिजिकली नहीं हुआ है, ये ऐप की मदद से बहुत सारे क्वेरीज पूछे गए हैं, उस क्वेरी में ये स्टडी की गई है। उस क्वेरी की मदद से स्टडी करके ये निकाला गया है कि बच्चों में जो कोविड-19 के सिम्टम है, खास करके जो लॉन्ग लास्टिंग सिम्टम्स है कोविड-19 के, वो बच्चों में काफ़ी कम देखने को मिले हैं। इस स्टडी में लगभग 1734 बच्चों के कोरोना से इफेक्ट होने और पूरी तरीके से ठीक होने का समय भी पता लगाया गया, जिसमें जो 5 से 11 साल के बच्चे थे उनको कोविड को हराने में लगभग 5 दिन लगे, और उसके बाद से वो बच्चे जिनकी एज 12 से 17 साल के आसपास की है उनको कोविड से रिकवर होने में 7 दिन का समय लगा। और इसमें से ऐसे बच्चे बहुत ही कम थे जिनको 4 सप्ताह से ज़्यादा का समय लगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल हमें ये मालूम चल रहा है कि बच्चों में जो कोविड के लक्षण है बहुत कम समय के लिए रह रहे हैं, यानी कि बच्चे जो हैं काफ़ी जल्दी कोविड को हरा पा रहे हैं। तो ये स्टडी ओवरऑल हमें ये बता रहा है कि ऐसी कंडीशन में बच्चों को भेजा जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर लक्षणों के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके के लक्षण जो हैं वो देखने को मिले हैं। ज़्यादातर करके जो भी रिसर्च हमारे सामने आया है इसमें बच्चों में गंभीर लक्षण या बहुत ज़्यादा डेंजरस लक्षण नहीं देखने को मिले हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत ही मामूली से सिम्टम जो हैं, काफ़ी कॉमन और माइनर सिम्टम नज़र आए हैं। और बच्चों में ये जो कॉमन लक्षण है ये खास करके आप कह सकते हैं कि हेडेक है, उसके बाद थकान है या गले में खराश का होना या फिर स्मेल लॉस करना, इस तरीके के सिम्टम जो नॉर्मली हमें कोविड में दिखाई दे रहे हैं वो सारे सिम्टम हैं। और रिकवरी के बाद ज़्यादातर बच्चों में जो समझ में आ रहा है वो थकान है, यानी कि वो फटीग महसूस करते हैं। और ये जो रिसर्च सामने आई है, अगर हम इसके एक्सपीरियंस को कंपेयर करें भारत के साथ, तो भारत के नतीजों को भी हम लोग देखें तो भारत में भी बच्चों में जो इन्फेक्शन को लेके नतीजे सामने आए हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। यानी कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो रिसर्च सामने आया है, ऑलमोस्ट ऐसा ही नज़रिया जो है, ऐसा ही एक्सपीरियंस भारत में भी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नारायण मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की जो पीडियाट्रिशियन है
उनका ये मानना है, डॉक्टर राणा जो हैं, उनका ये मानना है कि जो फर्स्ट वेव और जो सेकंड वेव है, इस दौरान बच्चों में असिम्प्टोमेटिक या फिर थोड़े बहुत मामूली से जो इन्फेक्शन या लक्षण हैं वो मौजूद थे। और ये जो कोविड के लक्षण हैं बच्चों में, ये जो सिम्टम्स थे, ये लगभग 7 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं रहे। बहुत ही कम ऐसे बच्चे थे जिसमें ये लक्षण 1 महीना से ज़्यादा, यानी कि 4 सप्ताह से ज़्यादा रहे। लेकिन ज़्यादातर करके, यानी मेजॉरिटी के बारे में बात करें तो ये कोविड रिलेटेड जो सिम्टम है, ये बच्चों में 7 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं टिके। देखिए, भारत के बारे में एक और चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं, कोविड के गंभीर लक्षण बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है बच्चों में। यानी कि मॉडरेट से आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो वैसे डेंजरस लक्षण बच्चों में देखने को नहीं मिले हैं, या फिर जो पोस्ट कोविड के बाद जो इन्फेक्शन या जो सिम्टम है वो भी यहाँ पे बच्चे में देखने को बहुत कम मिला है। और इनकी वजह से अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। ऐसा नहीं हुआ है कि पोस्ट कोविड के बाद जो लक्षण दिखे उससे बच्चा जो है वो डेड कर गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, खास करके ये रिसर्च के बारे में हम लोग बात करें कि ये जो लेसेंट की स्टडी है, ये जो बता रही है, ये स्टडी का एरिया देख लीजिए कहाँ पे है। यानी कि ये रिसर्च का और जो सैंपल का साइज है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्टडी है ये स्मार्टफोन के ऐप की मदद से की गई है, जो कि मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में बताया कि ऐप जो है उसकी मदद से ये डेटा को कलेक्ट किया गया है। इसमें क्वेश्चन पूछे गए और उसी के आधार पर एनालिसिस किया गया और स्टडी किया गया। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि इसमें बच्चों का कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि ये पूरा जो स्टडी है ये ऐप के ऊपर डिपेंड कर रहा था। और इसी में क्वेरीज की गई, क्वेश्चन पूछे गए, वहाँ से पेरेंट्स या बच्चे जो कि इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं या फिर ये ऐप उनको जो मॉनिटर कर रहा है, उनके जवाब के आधार पर ये स्टडी का रिजल्ट निकाला गया है। यहाँ पर कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन शामिल नहीं है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो ये है कि इज इट सेफ टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल? क्या बच्चों को स्कूल भेजना ये सुरक्षित है, क्या ये सेफ है? तो ओवरऑल दुनिया भर में जो भी एक्सपीरियंस किया गया है उससे ये निकल कर आ रहा है, या फिर जो हमने बच्चों को लेके रिसर्च किए हैं वो ये बता रहा है कि हाँ, हम बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं। और इस पेंडेमिक के दौरान कई जगह, कई देशों में भी स्कूल खुले थे। तो यहाँ पर ये जो रिसर्च भी हमारे सामने, लेसेंट की स्टडी आई है, वो भी ये बता रहा है कि हम बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि बच्चों में किसी तरीके का जो लॉन्ग कोविड सिम्टम है वो नहीं है। बच्चे कोविड से बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएंगे अगर उनके साथ ऐसा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सिम्टम है उसमें थकान और कोल्ड और फ्लू जैसा देखने को मिल रहा है। और वैसे भी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात के बारे में हम लोग बात करें तो स्कूल खोलना, ये पूरा जो फैसला है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल का होता है। यानी कि हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर देख ले कि उनके स्टेट में या उनके डिस्ट्रिक्ट में कोविड की क्या स्टेज चल रही है, यानी कि कोविड का माहौल जो है वो कैसा है, कोविड से वो वहाँ पर अपडेट हो जाए। अपडेट होने के बाद ही वो स्कूल कॉलेज को खोले, या फिर जो भी बच्चों को भेजने के लिए जो स्कूल है वहाँ पर खोले। और स्कूल, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जो अन्य जरूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट याद दिलाना चाहती हूँ दोस्तों। आप लोगों को याद होगा कि दिसंबर और जनवरी के टाइम ICMR ने कुछ डेटा कलेक्ट किए थे और उसमें ये बात सामने आई थी कि बच्चे भी बराबर इन्फेक्ट हो रहे हैं जिस तरीके से यंगस्टर इफेक्ट हो रहे हैं। इवन बच्चे जो हैं वो बड़ों के बीच में कोविड फैलाने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर हुई थी कि बच्चे बहुत कम इफेक्ट हुए और बच्चे हॉस्पिटलाइज भी बहुत कम हुए। ऐसा नौबत बच्चों के साथ ऑलमोस्ट नहीं आया जब बच्चों को ICU में शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे भी समान रूप से इफेक्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद बच्चों में गंभीर लक्षण नहीं देखे गए और उनके लक्षण जो हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए। यानी कि बड़ों के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें इफेक्ट की कि कोविड ने सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित किया, तो बच्चों का प्रभाव जो है वो बहुत कम रहा। यानी बच्चों पर कोविड का प्रभाव बहुत कम रहा, जबकि जो बड़े लोग हैं यानी वयस्क और यंगस्टर हैं, इन लोगों के ऊपर कोविड का प्रभाव ज़्यादा रहा। अब बच्चों से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन यहाँ पर सामने आता है, इज इट टाइम फॉर किड्स टू स्टार्ट स्पोर्टिंग एक्टिविटी? क्या ये जो समय चल रहा है ये क्या राइट टाइम है कि हम बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें? तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो फोर्टिस हॉस्पिटल के जो पीडियाट्रिशियन है डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट है डॉक्टर चौधरी, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बच्चे जो हैं वो
घर में बैठे बैठे लॉकडाउन मूड में जा चुके हैं और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। यानी कि बच्चे जो हैं देखा गया कि जो दूसरी लहर थी या फिर अब तीसरी लहर का डर जो है, इस वजह से बच्चे घर में बंद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ऐसे में बच्चे जो हैं कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और ज़्यादातर करके बच्चे लॉकडाउन मूड में जा चुके हैं। इस वजह से इन लोगों का यानी कि बच्चों का मोस्टली टाइम हम लोग देख ही रहे हैं कि टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप, टैबलेट, इस तरीके की चीज़ों में, यानी एक जगह वो स्टैटिक हो जाते हैं, एक जगह वो रुक जा रहे हैं, एक जगह बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं। यानी कि उनकी बॉडी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है और घर में वो बंद है, बाहर का जो सोसाइटी है उससे पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुके हैं। तो इस वजह से बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस लॉकडाउन पीरियड में। बच्चे ज़्यादातर करके फिजिकल एक्टिविटी से बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट जो है उनके डेली रूटीन में पड़ा है और बच्चे जो हैं ओवरवेट का शिकार हो गए। यानी कि घर बैठे बैठे बच्चों में ओबेसिटी भी आ गई है, घर बैठे बैठे वो ज़्यादा वज़न उन्होंने गेन कर लिया है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब धीरे धीरे बच्चों को बाहर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है मेंटली लॉकडाउन के मूड में जा चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत तरीके की स्टडी सामने आ रही है, बहुत तरीके के रिसर्च सामने आ रहे हैं। पूरा का पूरा एजुकेशनल सिस्टम भी कोलैप्स कर गया इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोविड में। तो बच्चों के ऊपर भी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और फिजिकली एक जगह बैठे बैठे उन्होंने अपने वजन बढ़ा लिए। तो अब ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे अब धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर दें और साथ ही जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो। लेकिन यहाँ सतर्कता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एडवाइस ये भी कहा जा रहा है कि सबको अटेंटिव होने की ज़रूरत है। हालांकि बच्चों में जो लक्षण है वो बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के हैं और बच्चे बहुत जल्दी ही रिकवर कर जा रहे हैं, उनके ऊपर वायरस का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के आसपास के जो लोग हैं वो सब वैक्सीनेट हो। यानी कि हम सब लोग जिनकी एज 18+ में है उन सबका वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास प्रिकॉशंस है, जो टूल है जिससे हम कोविड से बचाव कर सकते हैं, वो यही है कि पब्लिक प्लेस में हम मास्क ज़रूर लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करें और टाइम टू टाइम हम हैंड वॉश करते रहें और साफ़ सफाई तो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना ही है। तो इस तरीके के जो प्रिकॉशंस हैं उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल या जो भी संस्था, इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी ये फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी टीचर्स और स्टाफ हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनका भी वैक्सीनेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब उपायों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम आगे सरवाइव कर पाएंगे और हम बच्चों को आसानी से स्कूल भी भेज सकते हैं और यहाँ पर कोविड का खतरा जो है और ज़्यादा कम दिखाई देगा। तो आई होप दोस्तों लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। खास करके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली होगी, क्योंकि अब वो बच्चों को स्कूल में बेझिझक भेज सकते हैं और बच्चों की जो एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी खास करके, उसको एनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब के रिसर्च और स्टडी सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनमें जो लक्षण है वो काफ़ी सामान्य लक्षण है और बच्चे बहुत ही जल्दी अपने आप को, यानी कि विदिन 6 और 7 डेज में अपने आप को रिकवर कर ले रहे हैं। So here is the end of this lecture. Thank you so much for your support.